हेलो दोस्तों, मैं समीर सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका पर। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने इंग्लिश ग्रामर का शुरू किया था। उस वीडियो में मैंने ग्रामर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस के विषय में चर्चा की। दोस्तों, उसी वीडियो के अगले पार्ट को जारी करते हुए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा काइंड्स ऑफ ग्रामर। तो पहला काइंड्स था ऑर्थोग्राफी, और आज ऑर्थोग्राफी पार्ट को ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऑर्थोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हमें निम्नलिखित वर्ड्स को पढ़ना है। पहला वर्ड लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। तो इन्हीं सब वर्ड्स को हम लोग आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये बेसिक के अंतर्गत ही आ रहा है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का हम लोगों ने बेसिक पार्ट स्टार्ट किया है और एक एक बातों को समझते हुए आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज सीखा, इंग्लिश सीखा, ग्रामर सीखा, और इस पार्ट में हम लोग ग्रामर के पहले पार्ट ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स को सीखेंगे। पहला वर्ड है लेटर। व्हाट इज़ लेटर? लेटर क्या है? अक्षर क्या होता है? क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि लेटर एक सिंबल होता है, एक साउंड होता है। साउंड को जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं तो वो लेटर बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम वर्ड्स फॉर्म करते हैं तो हम लोग उसमें लेटर के सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये किसी भी वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है, किसी भी मतलब जब हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट जो साउंड होगा, वही लेटर कहलाता है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। अक्षर शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। अब उन लेटर को हम लोग जोड़ जोड़ कर वर्ड बनाते हैं। तो चूँकि अगर हमको बॉय वर्ड लिखना है तो हम वाई को जब अलग अलग करते हैं तो ये 3 साउंड्स में आते हैं, 3 लेटर्स में आते हैं। तो इस बॉय का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, या तो बी, या तो ओ, या तो वाई, यानी बॉय वर्ड जो है वो 3 स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटा। तो इसी 3 स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग लेटर बोलते हैं। तो एक बॉय वर्ड बनाने के लिए हमें 3 यूनिट की जरूरत पड़ेगी, लेटर के 3 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। पहला बी, दूसरा ओ और तीसरा वाई। तो इस प्रकार से लेटर जो होता है किसी भी भाषा में, लेटर जो होता है सबसे प्रथम चीज होती है, एक सबसे छोटी इकाई होती है। तो आई होप याद रहेगा लेटर का डेफिनेशन। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। अक्षर शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है। अब चूंकि इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। उस ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेट होता है। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, व्हाट इज अल्फ़ाबेट? तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। वर्ण का मतलब अक्षर, और अक्षरों को जब एक जगह लिखते हैं तो एक माला तैयार करता है, तो उसको अक्षर माला या वर्णमाला भी कह सकते हैं। तो चूंकि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं तो इस प्रकार इसका डेफिनेशन है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। देयर सिस्टमेटिक ग्रुप इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 26 लेटर तो होते हैं लेकिन उनका ग्रुप कैसा हो, सिस्टमेटिक हो। ये सिस्टमेटिक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के लिए। चूँकि 26 अक्षर को हम लोग जब तक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगी। अगर हम ए के बाद बी न लिख के डी लिख दें और डी के बाद सी लिख दें, सी के बाद बी लिख दें, तो इस प्रकार से हम 26 लेटर को अरेंज करें तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं हुआ, इसलिए उसको अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। मतलब लेटर का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो, सिस्टमेटिक ग्रुप बने, तभी वो अल्फ़ाबेट कहलाएगा। मतलब कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस प्रकार से जेड तक। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, और उसको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एग्जाम्पल में वर्णमाला दिया हुआ है, ए से शुरुआत करके जेड तक।
मतलब ये क्रमबद्ध समूह हो गया, एक क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया, ये अल्फ़ाबेट कहलाएगा। तो दोस्तों लेटर क्या होता है और सारे लेटर्स को मिला जब हम अरेंज करते हैं तो वो क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होता है और सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट होता है। सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट होता है। दोस्तों कभी कभी अल्फ़ाबेट का प्रयोग हम लोग अक्षर के रूप में भी करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अल्फ़ाबेट अगर सिंगुलर है तो उसका मतलब वर्णमाला भी होता है या अक्षर भी होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट में जब एस लगाकर प्रयोग किया जाए, अल्फ़ाबेट्स कहा जाए, तो समझिए कि उसका मतलब एक से अधिक अक्षर होते हैं। क्योंकि किसी भाषा में एक ही अल्फ़ाबेट होता है जो संपूर्ण लेटर को दर्शाता है, और अगर उस अल्फ़ाबेट के साथ एस लगाकर प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब कई अक्षर होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, लेटर को अल्फ़ाबेट भी बोला जाता है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया लेटर क्या है और अल्फ़ाबेट क्या है। अगला टॉपिक है आपका वाटर वॉवेल्स। क्योंकि दोस्तों आपके अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो जब उन लेटर्स को जब हम लोग साउंड्स निकालते हैं, उन लेटर्स का जब हम साउंड्स निकालते हैं तो हमें कई प्रकार के लेटर मिलते हैं। तो उसी आधार पर 26 लेटर को हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा। 3 पार्ट में पहला पार्ट वॉवेल्स कहलाता है। वॉवेल्स का उच्चारण वाउल्स भी होता है। तो ये क्या होते हैं, तो इनमें से 26 लेटर में से कौन कौन से लेटर्स है जो वाउल्स होते हैं, तो इनका डेफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे। माने वैसे लेटर्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण स्वयं होता है। मतलब हम लोग जब उनको साउंड्स निकालते हैं तो वो फ्रीली निकलते हैं, एकदम फ्रीली साउंड देते हैं। तो वैसे साउंड्स वाले लेटर्स को हम लोग वॉवेल्स में रखते हैं। डेफिनेशन ये है, वॉवेल्स आर द लेटर्स विच कैन बी साउंडेड देमसेल्व्स। वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं होता है स्वर कहलाते हैं। स्वयं कहने का मतलब उस लेटर के साउंड्स को प्रोड्यूस करने में किसी दूसरे साउंड्स की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे इस प्रकार से वॉवेल्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आपने देखा इन 5 लेटर्स को बोलने में किसी दूसरे साउंड्स की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब हिंदी में एक स्वर्ण वर्ण का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते, मतलब कि वो फ्री होते हैं, उनको हम लोग तोड़कर अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी वे साउंड्स जो स्वयं होते हैं, फ्रीली होते हैं, वो वॉवेल्स कहलाते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, कहीं से कोई साउंड में खंड या टुकड़ा नहीं हुआ, तो ये वॉवेल्स। अगला काइंड जो है अल्फ़ाबेट का वो है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि ये जब भी प्रोनाउंस होंगे तो इनके साथ कोई ना कोई वॉवेल का साउंड आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार का डेफिनेशन भी है, कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स विच कैन बी साउंडेड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स। मतलब कॉन्सोनेंट्स वैसे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, मतलब वॉवेल्स की सहायता से होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये कितने होते हैं, तो चूंकि 5 वॉवेल्स होते हैं और ये बी सी डी सब में ई साउंड्स आया, एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड, ये कुल 19 लेटर हुए जिनका उच्चारण करने पर उसमें वॉवेल साउंड्स आता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। तो आई होप आपने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्लियर कर लिया। दोस्तों 5 वॉवेल्स और 19 कॉन्सोनेंट्स, कुल मिलाकर 24 हुए। फिर भी 2 लेटर और बच रहे हैं। 26 लेटर्स में 2 लेटर और बच रहे हैं। उन 2 लेटर्स का अध्ययन करने पर, साउंड्स प्रोड्यूस करने पर यह पता चला कि ये बिल्कुल अलग प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी आधार पर इनका नाम सेमी वॉवेल्स रखा गया। अर्धस्वर, सेमी वॉवेल्स की हिंदी होती है अर्धस्वर। तो इसमें 2 अक्षर ही होते हैं जो अर्धस्वर होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई।
डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। तो डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। दोस्तों सेमी का मतलब अर्ध यानी आधा, तो ये आधा वॉवेल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और आधा कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? तो जब हम इन अक्षरों से कोई वर्ड फॉर्म करते हैं, जब हम इन अक्षरों से कोई शब्द बनाते हैं, तो ये डब्ल्यू एंड वाई उस शब्द में किस स्थिति में है, किस पोजीशन पे है, और उनका उच्चारण वहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो जब हम लोग इसके आधार पर इनका हम दो यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है कि व्हेन डब्ल्यू एंड वाई आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर प्रोनाउंस्ड एज कॉन्सोनेंट। मतलब जब हम लोग डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के आरंभ में लगाते हैं, आरंभ करने वाले शुरुआत में देखते हैं, कोई वर्ड लिख रहे हैं उसमें डब्ल्यू से हो या वाई से हो, वो शुरू में हो, तो उस वक्त उसका जो उच्चारण होता है, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो किसकी तरह होता है? कॉन्सोनेंट्स की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल में वरी, ईयर। तो देखिए यहाँ पे जैसे वरी में डब्लू शुरू में है, डब्लू शुरू में है, और इसका उच्चारण यहाँ पे व की तरह हुआ। किसकी तरह हुआ? व की तरह होता है। और वह किस साउंड को प्रोड्यूस करता है? कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ईयर, ईयर में पहला लेटर जो है वाई है, और वाई का उच्चारण य की तरह है, और यह भी क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इस प्रकार से देखा कि ये जब डब्लू और वाई किसी भी वर्ड्स के शुरू में आते हैं तो वो कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा रूल जो है वो है जब यही डब्लू और वाई शुरू में ना आकर कहीं भी आए, या तो किसी वर्ड के बीच में आए या अंत में आए, तो वहाँ पे ये वॉवेल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सौरो, सौरो, सौरो में डब्लू लास्ट में है, तो हम लोग सौरो जब बोलते हैं तो सौरो जब हम लोग बोलते हैं तो सौरो अंतिम जो उच्चारण होता है वो ओ का होता है, और ओ क्या है आपका? वॉवेल साउंड है। सॉरी, सॉरी में भी वाई अंत में है, तो हम लोग इसमें ई का उच्चारण देख रहे हैं जो कि एक वॉवेल साउंड है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड्स के शुरू में रहे तो वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं, और जब डब्ल्यू और वाई शुरू में नहीं हो, कहीं भी हो उसके अलावा, तो वो वॉवेल का साउंड क्रिएट करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे वॉवेल की तरह एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सेमी वॉवेल दो लेटर होते हैं डब्ल्यू एंड वाई, जब किसी वर्ड के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं, और जब शुरू में ना हो तो वॉवेल की तरह एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके अल्फ़ाबेट को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, जिसके अंतर्गत 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला पार्ट वॉवेल्स जिनकी संख्या 5, दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट्स जिनकी संख्या 19, और तीसरा पार्ट सेमी वॉवेल्स जिनकी संख्या 2। तो दोस्तों आपने देखा कि आज का जो टॉपिक था ऑर्थोग्राफी, इसके अंतर्गत आपने सीखा लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। दोस्तों जितने भी 26 लेटर्स होते हैं इनको लिखने के भी दो तरीके होते हैं। तो उन दो तरीकों, पहला जो तरीका होता है वो कैपिटल लेटर्स का होता है, जिसको हम लोग अपर केस लेटर भी बोलते हैं, कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर, और दूसरा तरीका स्मॉल लेटर होता है या लोअर केस लेटर बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब जनरली किसी भी चीज़ को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम लोग दोनों कम्बिनेशन से लिखते हैं, अपर केस लेटर से भी लिखते हैं और लोअर केस लेटर से भी लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर का भी यूज करते हैं और स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो कैपिटल लेटर का यूज़ बहुत ही निश्चित जगहों पर किया जाता है, हर जगह नहीं किया जाता है। लिखावट में कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ करते हैं, इस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे सारे वीडियो के साथ बने रहें और ग्रामर की बेसिक चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। आई होप आपने इस वीडियो को समझ लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सचमुच में इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताएं।
और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।